नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम सुशील लोकवाद्य की बात करेंगे। तो सुशील लोकवाद्य में वो होते हैं यानी जो फूंक मारकर बजाए जाते हैं उन्हें सुशील लोकवाद्य कहते हैं। उनकी एक छोटी सी ट्रिक है मोतू मुन्ना, मैं आपको सामने बताती हूँ। मोतू मुन्ना बासन लाऊं सहनाई सहनाई अलगोजा पोंगी सु मन करे सींगा सींगी सु बुलाओ। जैसे मोरचंग, तुरई, मुरला, नागफणी, बांसुरी, बांकिया, सतारा, आपका नड, सहनाई, अलगोजा, पूंगी, मसक, करना, सींगा, सींगी, गूगल। मोतू मुन्ना बासन लाऊं सहनाई अलगोजा पोंगी सु मन कर सींगा सींगी सु बुलाऊं। यानी मोरचंग, तुरई, मुरली, नायनी नागफणी, बायानी बांसुरी, बायानी बांकिया, सयानी सतारा और नयनी नट, सहनाई, अलगोजा आपका पुंगी हो गया, मशक हो गया, करना, सींगा, सींगी, बुगल। ये आपके सुशील लोक वाद्य कहलाते हैं और ये फूंक मारकर बजाए जाते हैं। सबसे पहले आपको ट्रिक याद करनी है। तत्वाद्यों की ट्रिक मैंने आपको बताई थी। क्या बताई थी? सासुरा रब्बा रब्बा एक काची गुजरी ने जंतर कर लेगा तेने भेदुली चौबारा। ये आपको ट्रिक बताई थी, ये आपको याद होनी चाहिए क्योंकि अगर आपको याद नहीं होगी तो आपके एक दूसरे में मिक्स हो जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात में आपके 4 प्रकार के लोकवाद्य हैं। उनमें तत्वाद्य हो गया, सुशिर हो गया, अवनद्य वाद्य हो गया और मांदल हो गए। आपके 4 प्रकार के वाद्य हैं। आपको 3 प्रकार के वाद्यों की ट्रिक याद करनी है। बाकी बचा एक वाद्य, इसको छोड़ देना। इन 3 की याद कर लोगे तो बाकी जो बचेगा वो जो छोड़ी हुई है ना, मतलब कि जो छोटा हुआ वाद्य है उनकी ट्रिक होगी वो। यानी इनके अलावा जो भी वाद्य बचेंगे वो उस वाद्य में चले जाएंगे, है ना। तो आपको 4 प्रकार के हैं लेकिन 3 प्रकार के वाद्यों की ट्रिक याद करनी है ताकि आपका कोई भी आंसर मतलब कि क्वेश्चन गलत नहीं हो। सही बात है। दूसरी बात यह है कि आप क्लास को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें क्योंकि आप बिना बोले कुछ भी काम नहीं करते हो। मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रही हूँ तो आप मेरे लिए भी इतना सा कर सकते हो ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं और आपके लिए और भी बेस्ट वीडियो आपके लिए लेके आऊं और भी ज्यादा सराहनीय कार्य में आपके लिए कर सकूं।
की सुशील वाद्यों की मैं थोड़ी बहुत डिटेल बता रही हूँ आपको। मोरचंग, ये मोरचंग जो वाद्य होता है ये आपके लोहे का बना हुआ होता है, लोहे का बना होता है और एक छोटा सा वाद्य है, ज्यादा बड़ा नहीं होता है, मतलब कि एक छोटा सा वाद्य होता है आपका मोरचंग। तुरही, तुरही ये पीतल का बना हुआ होता है और ये दुर्गों और युद्ध स्थलों में बजाते हैं, जैसे दुर्ग महल होते हैं ना वहां, और युद्ध स्थल जहां युद्ध करने जाते हैं वहां ये वाद्य बजाया जाता है। फिर आपका नागफणी है, ये मंदिरों में साधु सन्यासियों द्वारा बजाया जाता है। आपका बांसुरी है, मतलब कि इसके जो वादक है वो हरिप्रसाद चौरसिया है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको याद रखना, हरिप्रसाद चौरसिया। कौन से वाद्य के वादक है? ये बांसुरी के हैं और इसमें 7 छेद होते हैं। कितने छेद होते हैं? इसमें 7 छेद होते हैं। और आपका जो सतारा वाद्य है ये आपका अलगोजा, बांसुरी और शहनाई तीनों का शामिल रूप होता है और इसे लंगा जाति के लोग बजाते हैं। आपके नड़वाद्य, नड़वाद्य इसके वादक कर्णा, बील है। शहनाई, जो शहनाई वाद्य है वो आपके सुशील वाद्यों में सर्वश्रेष्ठ वाद्य है। ये भी बहुत अच्छा पर्सन बनता है कि सुशील वाद्यों में सबसे प्रसिद्ध, सर्वश्रेष्ठ, मांगलिक, सुरीला वाद्य कौन सा है? तो आपका है शहनाई। इसमें 8 छेद होते हैं। कितने होते हैं? 8 छेद। और इसके वादक आपके बिस्मिल्लाह खां है। कौन है? बिस्मिल्लाह खां। फिर आपका अलगोजा है। अलगोजा सबको पता है, राज्य वाद्य अलगोजा, जैसे राज्य नृत्य घूमर, राज्य वृक्ष, राज्य खेजड़ी, वैसे ही राज्य वाद्य आपका अलगोजा है। इसके वादक आपके रामनारायण चौधरी हैं। ये अलगोजा और शहनाई दोनों ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन सकते हैं कि बिस्मिल्लाह खां का और सर्वश्रेष्ठ वाद्य का अच्छा क्वेश्चन पुटअप होता है। अलगोजा आपका राज्य वाद्य है। मशक, इसको भेरू की भोपी बजाते हैं। कौन बजाते हैं? भेरू जी महाराज की भोपी इसको बजाते हैं। कर्णा, कर्णा वाद्य यंत्र का प्रयोग आपके रण क्षेत्रों में और राज दरबारों में किया जाता है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।